छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीईटी मैथमेटिक्स की क्लास 14 लेकर आए हैं। 14वीं क्लास है ये। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए ऐसे छात्र छात्राएं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। इसका मान क्या है? यदि ए और बी दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर है। किसके बराबर है? इन दो दे रखे हैं चार विकल्प, तो क्या आएगा इसमें? इसमें जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही आएगा हमारा आंसर, विकल्प सी। ठीक है ना? देखिए, इफ द इवेंट आर independent, then P A intersection B equal PA and dot PB। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न है, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ओ n sided polygon is equal to twice of its side, then the value of n equal to। अर्थात यदि n बाजुओं की भुजाओं की बहुभुज के विकर्ण उसके भुजाओं बाजुओं से दोगुने के बराबर है तो ए का मूल्य इसके बराबर है। 7, 10, 5 इनमें से कोई नहीं। कैसे करेंगे इसे? साथ साथ निकाला करेंगे इस सवाल को। ठीक है ना? सॉल्यूशन देखो अब इसका ध्यान से। देखिए, सबसे पहले गिवन दैट polygon has n साइड, n साइड है उसके पास, ये दे रखा है। इसलिए नंबर, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? इक्वल n/2 माइनस n। क्या बनेगा इसका? n n-3 अपॉन 2 ये बनेगा इसका। ठीक है? बट it is given that numbers of diagonal two into its sides क्या करेंगे? इम्प्लाइज फॉर्मूला होता है n-3 2n। इसको सॉल्व करें 0.1 करके तो देखो n² माइनस 3n और ये कितना हो जाए? 2 2 जा 4 4n। इसको इधर ले आए तो n² माइनस 3n माइनस 4n इक्वल 0 हो जाएगा और n² माइनस 3 और 4 7n इक्वल 0। या इसमें से क्या करें? n कॉमन ले लें, n माइनस 7 इक्वल 0 इम्प्लाइज n-7 बराबर 0 इक्वल 0। तो n इक्वल कितना हो? 7। वट n नॉट इक्वल 0, क्योंकि n के इक्वल इसके 0 नहीं होता है। ठीक है ना? शो n इक्वल 7 ये होगा हमारा। तो देयरफॉर
नंबर ऑफ साइड इक्वल 7। समझ में आ गया ना? तो विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? सभी के समझ में आ गया ना? ओके, देखिए हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन ए पॉलीग्राम ऑफ एन साइड। एन भुजाओं के बहुभुज में कितने विकल्प खींचे जा सकते हैं? देखिए इसके लिए ध्यान से देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन ए पॉलीगॉन। फॉर्मूला क्या हो इसका? NC2 - इसको हल करें तो कैसे होगा? देखो ये हल होगा n फैक्टोरियल, फॉर्मूला इसका n फैक्टोरियल और n से 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है इसका माइनस n। ठीक है ना? अब क्या करें इसे? देखो तो n फैक्टोरियल, इससे पहले इसका मान डायरेक्ट लिखा था ना हमने पहले सवाल में, इससे पहले वाले में। अब खोल कर भी बताते हैं इसको, ठीक है ना? याद भी रखें और उसको। n फैक्टोरियल को इसे हल करने के लिए क्या करें हम? n और वही n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 को 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, ये दोनों कट गए माइनस n और ये हो गया भाई n, इसको खोलें n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n और बराबर अपॉन 1 हो गया। इसे हम कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस n और माइनस 2n अपॉन 2, या n स्क्वायर 2 और 3 माइनस 3n अपॉन 2, n कॉमन आ गया तो n माइनस 3 अपॉन 2। ये तो रखा था हमने, इसके बराबर ये रखा था पहले सवाल में, इसे याद भी रखें। देखो नोट, ये याद रखें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। NC2 माइनस n इक्वल n माइनस 3 n अपॉन 2। ये आंसर आ गया हमारा। अब देखो कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। गिवन दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज n, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स joining this point is 84, then n is equal to, अर्थात एक वृत्त पर n संख्या के बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले 84 त्रिकोण हैं, तो n इसके बराबर है, किसके बराबर है? ये ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है? तो देखो since the point are on the circle, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? NC ट्रायंगल 3 हो गया, NC3, और बट NC3 इक्वल कितना है? 84। दिख रहा है ना जोड़ने वाले, दिस पॉइंट इज 84, ठीक है ना? अब देखिए इसको सॉल्व करें, इम्प्लाइज इसे हल करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इक्वल 84। इसका प्रसार करें, आप एक्सप्लेन करें इसका, तो n
n-1 एक घटाते चलते हैं n-2 n-3 फैक्टोरियल, यहीं रुकते हैं क्योंकि यहाँ n-3 फैक्टोरियल है ऑलरेडी नीचे, और 3 को हल करेंगे तो ये हो जाए 3 फैक्टोरियल का, ठीक है ना। ये दोनों कट हो गए, इक्वल कितना 84। अब देखो इसको हल करें हम, इसको हल करने पर क्या आएगा, चलो ऐसे ही रहने दें, n-1 और n-3 n-2 इक्वल 84 इंटू 6, 3 2 जा 6, या इसके फैक्टर करें हम, यहाँ देखो 84 के फैक्टर करें, क्या करें, टू 4 2 आ गया, 42 21 आ गया, 37 हो गया। इसी बार 6 को ऐसे रहने 3 इंटू, तो इनके जब फैक्टोरियल करें तो ऐसे कर सकते हैं हम, देखो इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, 6 को 3 इंटू 2, तो देखो 3 जा कितने हो गए, n-1 n-2 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 7, ये हो गया। तो देखो यदि हम देयरफॉर हल हो गया, यहाँ से ध्यान दो n इक्वल 9 ही तो आएगा, देखो n-1 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, इस प्रकार 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया, बन गए ना n के इक्वल 7 आंसर। समझ में आ गया ना। अब विकल्प कौन सा सही हमारा, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कुछ, आपके कुछ नहीं पूरा पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे इससे अगला भाग और बड़ा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो और इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इससे पहली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, PGT TGT चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं।